नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे मैरिड लाइफ में स्ट्रेस के ऊपर। मैरिड लाइफ में स्ट्रेस कैसे आती है, किन रीज़न से आती है और क्या चीज़ें होती हैं जो हम छोटी छोटी गलत करते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में स्ट्रेस बननी शुरू हो जाती है। शुरू में जो रिलेशनशिप होती है जिसमें आप मैरिड लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होते, उस कंडीशन में आपको सब कुछ अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आप थोड़े टाइम के लिए अपने पार्टनर के साथ मिलते हैं, सिर्फ आपको उसकी अच्छाइयाँ ही पता होती है। लेकिन जब वो आपके साथ रहना शुरू कर देता है तो आपको उसकी कमियाँ और अच्छाइयाँ दोनों एक साथ दिखाई देने शुरू हो जाती है। उस कंडीशन में अगर आपको अपने पार्टनर की कमी समझ नहीं आ रही या आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ तो इनके अंदर पहले नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं था, अगर मुझे पहले पता लग जाता तो मैं तो मैरिज ही ना करता या करते। तो उस कंडीशन में जब आप उनकी कमियों को स्वीकार नहीं कर पाते, तब भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस बननी शुरू हो जाती है। इसके अलावा जब आपका लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, आप आपस में बातचीत बहुत कम करते हैं, अपनी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में जिसको आप टाइम नहीं दे रहे, टाइम मीन्स क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम में वो टाइम आता है जिसमें आप सिर्फ अपने और अपने पार्टनर के बारे में बात करते हैं, अड़ोस पड़ोस के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, उनके बारे में आप इसमें बातचीत नहीं करते। तो अगर आप अपने पार्टनर को क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे हैं और लैक ऑफ कम्युनिकेशन वहाँ पर प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में दूसरे पार्टनर को जिसके साथ ये हो रहा है स्ट्रेसफुल कंडीशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, वो स्ट्रेस में चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए पार्टनर को चाहिए कि जिसको आप टाइम नहीं दे रहे हैं, अब कई लेडीज़ वर्किंग हैं, वो अपनी फैमिली में अपने हस्बैंड को, अपने इन लॉज को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती, उनका वर्क ही इस तरीके का है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका रिलेशनशिप धीरे 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 स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चला जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल डिवोर्स की सिचुएशन में पहुंच जाता है। और कौन से रीज़न हो सकते हैं हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप या जो आपकी मैरिड लाइफ है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में पहुंच सकती है? वो रीज़न है कि आपस में पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ना करना। लड़की अपने इन लॉज की रिस्पेक्ट नहीं करती और बॉय जो है वो अपने इन लॉज की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो जाता है। एडिक्शन का बहुत बड़ा रोल है आज की डेट में। एडिक्शन ज़रूरी नहीं है किसी ड्रग्स का हो, ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उससे भी खतरनाक आज की डेट का जो एडिक्शन है वो लोगों को है इंटरनेट एडिक्शन और फ़ोन एडिक्शन। आप फिजिकली अपने घर में प्रेजेंट होते हैं लेकिन आप अपने कॉर्नर में बैठे होते हैं, आप अपने जो भी क्वालिटी टाइम है वो अपनी फैमिली को डिवोट ना करके आप अपने इंटरनेट पे और अपने फ़ोन पे उस टाइम को डिवोट कर रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में जो आपका पार्टनर है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहा होता है, तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, वो एग्रेसिव होना शुरू हो जाता है, बहुत छोटी छोटी बातों पे उसको गुस्सा आना, बच्चों के ऊपर हाथ उठा देना। तो इस तरीके की सिचुएशंस उसके सामने आने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ फाइनेंशियल क्राइसिस में अगर इंसान है, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, जैसे जॉब चली गई है या एक पार्टनर सिर्फ अर्निंग करता है दूसरा नहीं करता, तो इस कंडीशन में भी स्ट्रेस हो सकती है। इसके साथ साथ एक दूसरे में इंटरेस्ट कम हो जाना। इंटरेस्ट कैसे कम होता है? जब आप टाइम ही नहीं देंगे एक दूसरे को, जब आप बातचीत ही बहुत कम करेंगे, अगर छोटी छोटी बात पे अगर आपकी लड़ाई हो गई है, कुछ छोटा सा झगड़ा हो गया है, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट जो है एक दूसरे के बीच में धीरे धीरे कम हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि इंसान बाहर अपने आप को खुश रखता है, लेकिन जब वो घर आता है उसी पार्टनर का दोबारा से चेहरा देखता है, उसी पार्टनर का दोबारा से फेस देखता है, तो उसको एग्रेशन शुरू हो जाती है। ये चीज़ जब उसका दूसरा पार्टनर फेस करता है कि मेरी वजह से इसके साथ इसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, तो धीरे 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 चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं और स्ट्रेसफुल कंडीशन, माहौल जो होता है घर का, वो बिगड़ता चला जाता है। एक दूसरे के लिए केयरलेस हो जाना, पूछना ही नहीं तुम कहाँ पर हो, क्या हो, बीमार हो गए तो उनको नहीं पूछना है। अगर आप अपने पार्टनर को केयर ही नहीं करेंगे तो आपका पार्टनर भी आपकी केयर नहीं करेगा।
कोई डिजीज हो जाना, किसी भी तरीके की डिजीज हो सकती है, आपके कोई बॉडी का पार्ट आपका वर्क नहीं कर रहा है या आपको बिहेवियर में किसी तरीके के इश्यूज आ गए हैं, तो उस कंडीशन में भी हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। अब एक दूसरे के थॉट्स को भी इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में इंसान को ये लगता है कि मैं ही ठीक हूँ, सामने वाला गलत है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हम सामने वाले की बात ही नहीं सुनते। हमें लगता है इसको क्या आता होगा, इसको तो कुछ भी नहीं आता। ये तो अब मेल की, इसमें मैं मेल का थोड़ा सा रोल ज़्यादा बताऊंगी, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर उनकी वाइफ हाउसवाइफ है तो उनको ये लगता है कि अपनी वाइफ के साथ ज़्यादा इसको क्या आता होगा, इसको तो कुछ ज़्यादा पता ही नहीं होगा, ये तो हाउसवाइफ है। नॉलेज तो उन लोगों को ज़्यादा होती है जो वर्किंग लेडीज़ होती है। तो उस कंडीशन में आप गलत हैं, ऐसा नहीं है। वर्किंग होना और ना होने से आपके थॉट प्रोसेसिंग में चेंजेस नहीं आते हैं। हो सकता है उनका जो परवरिश हुई है, उनको जो माहौल, जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, उनको जो दिया गया है, उनके पेरेंट्स ने जो उनको माहौल दिया है, वो आपके माहौल से बहुत अच्छा हो। उनकी सोचने की पावर जो है वो आपके सोचने की पावर से बहुत अच्छी हो। तो हमेशा एक दूसरे की बात को सुने ध्यान से और देखें। हो सकता है आपके पार्टनर की बात आपकी बात से ज़्यादा अच्छी हो और आपके लिए बेनिफिशियल भी हो, तो उसको सुनिए और उसको फॉलो करिए। अपनी वाइफ को फॉलो करना या वाइफ अपने हस्बैंड की बात को फॉलो करती तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये एक एडजस्टमेंट होती है जो होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हस्बैंड वाइफ अपने लाइफ को स्पेंड करते हैं तो उनकी लाइफ में स्ट्रेस धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। और अगर वो अपनी ईगो को फ्रंट में रख के, अपने ईगो को इम्पोर्टेंस देते हुए अगर वो मैरिज लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो इस कंडीशन में उनमें हमेशा क्लैशेस ही रहेंगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? कॉजेस तो हमें पता चल गए कि ये रीज़न है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो सकती है। और भी बहुत से रीज़न है, मैंने सबको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है। रीजंस तो अनलिमिटेड हैं, जैसे कि घर में अगर कोई इशू नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, तो भी हस्बैंड वाइफ के अंदर क्लैशेस रहते हैं। इसके अलावा अदर फैमिली का आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, किसी और फैमिली मेम्बर का आपकी फैमिली में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तब भी हस्बैंड वाइफ में क्लैशेस रहते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट देखिए, सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं होती हमेशा, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से हमें खुद को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें पता है कि हमने अपने पार्टनर के साथ ही रहना है, ठीक है। लड़ाई करके रहेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, बजाय इसके कि हम अच्छे से उसके साथ रहें। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले एक दूसरे को टाइम दें, बात करें, टाइम, क्वालिटी टाइम दें, जिसमें आप एक दूसरे के बारे में ही बात करें। सिर्फ अपने अड़ोस पड़ोस के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में आपने बात नहीं करनी है। इसके साथ साथ एक दूसरे के थॉट्स को इम्पोर्टेंस दीजिए, ध्यान से बात को सुनिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए। और रिलेशनशिप मेंटेन करने का काम सिर्फ एक ही पार्टनर का नहीं होता, दोनों पार्टनर का होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लाइफ में आगे बढ़िए और अपनी लाइफ में से स्ट्रेस को कम करिए। अगर ये टिप्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, आपको लगता है कि इनसे इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में हो सकता है, तो प्लीज़ इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको, और बेल आइकन पे आप ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको रेगुलर बेस पे मिलते रहें। तब तक के लिए आपको थैंक यू वेरी मच।